खास बात आती है नमाज की, पांचों वक्त की नमाज की, वो सारे आपने कभी कवर किया है? नहीं, करते भी मैं तो परमानेंट करता हूँ मैं परमानेंट आप नमाज हाँ, पढ़ते हैं, बहुत अच्छी बात है। कहीं ना कहीं धर्म को भी साथ हाँ। रखना चाहिए, अल्लाह की इबादत नहीं, भी फिर करनी पढ़ाई से इतना एग्जॉस्ट हो जाते हैं और नमाज से कहीं ना कहीं एक सुकून मिलता है। चाहिए। नमाज से इबादत तो सुकून है ही, हमारे ऊपर फर्ज है मुस्लिमों पर पांच वक्त की नमाज पढ़ना। इसके अलावा नमाज के दुनियावी फायदे बहुत है, लेकिन सबसे बड़ा है कि आपकी स्पिरिचुअलिटी जो है, स्पिरिचुअल लाइफ वो आपकी बनी रहती है, आप बहुत मेंटेन रहते हैं। ये बहुत बड़ा फायदा है और मैं पिछले 1.5-2 साल से लगातार नमाज पढ़ रहा हूँ इंशाल्लाह। नमस्कार, इस वक्त आप डीटीवी न्यूज देख रहे हैं। अजय कोहली के साथ बताना चाहूंगा, मेवात में आज खुशी की लहर है। कल जब से रिजल्ट आया है और उन्हें पद मिला है 268वें रैंक पर, मेवात के गोबनगढ़ क्षेत्र का खेड़ी गांव का लड़का जो है आकिफ आईएएस बना है। तो सब लोग खुशियां मना रहे हैं, देख सकते हैं। सभी लोग यहाँ जो राजनीतिक पदाधिकारी हैं, गणमान्य लोग जो हैं पूरे मेवात एरिया के, तो सभी यहाँ पहुंचकर उनको बधाइयां दे रहे हैं। तो बातचीत हम भी करेंगे, कैसा शेड्यूल रहा, किस तरह की पढ़ाई रही और जो बचपन की पढ़ाई थी वो उन्होंने कहाँ से करी, सारी बातें उनसे करेंगे। उनके परिवार से भी बात करेंगे जो भी खुशियां मना रहे हैं। जब बेटा एक आईएएस बन जाता है तो कैसा वो अभी महसूस करे, वो सारी बात उनसे करेंगे। पहले हम आकिब से ही बात करेंगे। आप बिल्कुल मिठाई खिलाएंगे। सबसे पहले मुंह मीठा करवा देते हैं। डीटीवी की ओर से हम आपको शुभकामनाएं और बधाई देना चाहेंगे। सबसे पहले अभी आपको कैसा लग रहा है, पहली बार जब रिजल्ट आया तब कैसा महसूस कर रहे थे? भाई, इसका रिजल्ट कुछ ऐसा होता है कि इसमें अचानक से जज्बात बदल जाते हैं। बहुत आदमी जमीन से एकदम से आसमान में पहुंच जाता है, ये कह सकते हैं। तो अच्छा तो लग ही रहा है, कल से बिजी है, एकदम से दुनिया सी बदल गई है। इंटरव्यू कोई आ रहा है, मिल रहा है, फोन आ रहा है, किसी का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। कभी किसी के कॉल ही नहीं आते थे, आज कॉल ही कॉल आ रहे हैं। तो एकदम से नई दुनिया है बहुत। नई दुनिया है, बहुत कुछ सीखने को मिला है। पहले ये बताइए कि जब जो बचपन की पढ़ाई थी, शुरुआत कहाँ से की, गांव से की या कहीं बाहर जाना पड़ा था? मैंने मेरी 12th तक पढ़ाई यहीं से की है, गाँव होम टाउन से? हमारे गोविंदगढ़ से। यहीं से स्कूलिंग हुआ है। ग्रेजुएशन भी मेरा मत्स्य यूनिवर्सिटी अलवर से ही हो गया है। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि मेरी लगभग सारी स्कूलिंग ग्रेजुएशन सब यही इसी एरिया से हुई है। अच्छा, पापा क्या करते हैं? फार्मर। फार्मर है, किसान हैं आपके हाँ। पापा। तो मतलब घर में कितने बहन भाई हैं? हम लोग 5 भाई हैं, एक बहन है। हम्म, और 2 भाई हम बिजनेस कर रहे हैं बड़े बड़े वाले, और एक भाई एक में है डिविजनल अकाउंटेंट, लास्ट ईयर उसका सिलेक्शन हुआ था। हम्म, अल्लाह का शुक्र से इस बार हमारा भी हो गया है। हम्म। अभी देखिए, कहीं ना कहीं जब आपने जब आईएएस बने हैं तो क्षेत्र में खुशी का माहौल है। जो नौजवान हैं उनके लिए क्या एक संदेश, आप एक आइडल तो बन ही गए हैं, लेकिन एक क्या संदेश देंगे उनके लिए? नौजवानों के लिए मेरा यही संदेश है, मोटिवेटेड रहें और पॉजिटिव जो चीज़ें हैं उनमें अपनी एनर्जी को लगाएं। नेगेटिव चीज़ों से दूर रहें और वहाँ अपनी एनर्जी को वेस्ट ना करें। अगर कोई चीज़ आपको कुछ तात्कालिक समय के लिए फ़ायदा दे रही है तो याद रखें कि वो आगे आने वाले समय में आपको दुख भी दे सकती है। इसलिए ऐसे काम करें जिसमें आपका भी फ़ायदा हो और आपकी नस्लों को भी फ़ायदा हो। और इसमें मैं यही कहूँगा कि एजुकेशन पे ध्यान दें और इसमें अपना करियर बनाएं। मैं अगर एक आइडियल उनके सामने हूँ तो यही है, मेरा यही कहना रहेगा। कौन सा अटेम्प्ट आपका था? 3rd अटेम्प्ट। थर्ड अटेम्प्ट था। तो अभी जो है आप आईएएस बने हैं, लोगों का तांता लगा है, लोग बधाइयाँ दे रहे हैं, तो फिर से इन लोगों का किस तरह धन्यवाद करेंगे? मैं किसका मैन सपोर्ट आपका किसका रहा, किसको आपको, आपका भी कोई ना कोई आइडियल हो? सबसे पहले मैं पूरे मेवात रीजन का धन्यवाद करना चाहूँगा, शुक्रिया करना चाहूँगा। लगभग सभी लोगों को पता है और बधाइयाँ तो लगभग पूरे मेवात से आई गई है। लोगों का ज़्यादातर मैं रिप्लाई कर भी नहीं पाया हूँ, तो उन लोगों से मैं तहे दिल से माफ़ी चाहता हूँ। ये सिचुएशन ही ऐसी है कि बहुत बिजी चल रहा हूँ, और हालांकि मेरी तरफ से सबको तहे दिल से शुक्रिया। और अगर मुझसे पूछा जाए कि मेरी पढ़ाई के पीछे सबसे बड़ा हाथ किसका रहा है, तो मेरे अम्मी अब्बू का इसमें सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है। और इसका क्रेडिट मैं मेरे लेट नाना मामू, जो नाना को जिस अल्लाह ने उनको अभी तो उठा लिया है, बहुत खुश होते थे हमारी पढ़ाई से वो, और मुझे भी उनसे बहुत मोटिवेशन मिलता था। उनको भी मैं एक श्रेय देना चाहूँगा। इंशाल्लाह अभी जन्नत में होंगे। तो क्या करेंगे अब, किस तरह से, कौन सी मतलब स्टेट मिलने वाला है? अभी तो कैडर एलोकेशन हुआ नहीं है, कैडर एलोकेशन होगा देखते हैं। अभी कोई श्योर भी नहीं है। कैडर एलोकेशन जो पॉलिसी है इंडिया की, उसमें कुछ भी कहना मुश्किल है। बस इतना कह सकते हैं कि इंशाल्लाह आईएएस प्रॉपर मिल जाएगा पोस्ट। आईएएस प्रॉपर मिल जाएगा। वैसे आपको ये है कि आईएएस तो मिलेगा ही, स्टेट फिर भी आपका कौन सा है, आप अगर अब मिलना मैंने चाहें? होम स्टेट राजस्थान डाला है और इसके आसपास के स्टेट जो वो सारे डाले हैं। देखते हैं, उम्मीद करते हैं जो भी मिल जाए, हम तैयार हैं देश की सेवा के लिए जहाँ भी। बचपन शुरुआत आपने गांव से ही की, पूरा पढ़ाई आपके बारे में हाँ, गांव मेरी से 12वीं तक यही। तो बचपन में पहले जब पढ़ते थे तो यही सोचा था कि आईएएस ही बनना है? नहीं, इतना लंबा नहीं सोचे थे हम। 11वीं तक का इतना पढ़ाई का कभी था भी नहीं। 12th में मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था एक्चुअली। 12th में पढ़ना स्टार्ट किया था तो कुछ कैरियर दिखने लगा एजुकेशन में।
वो 80% मार्क्स अगर गांव में 80% बहुत होते हैं। हालांकि परसेंटेज कोई मायने नहीं रखती, मैं बार बार कहता हूँ, कोई मायने नहीं रखती। आपके 95 भी आ जाए कोई, क्योंकि कंपटीशन की दुनिया पूरी अलग है, पूरी अलग है। और जो ये 12th में परसेंटेज आते हैं, ये बहुत हल्के एग्जाम होते हैं और इनमें परसेंटेज आना बहुत आसान है, आज मैं ये फील करता हूँ। लेकिन एक मोटिवेशन मिल जाता है और माँ बाप की तरफ से भरोसा बढ़ जाता है। वो भरोसा मिल गया मेरे को और आईएएस का एक जज्बा मेरे दिल में आ गया कि ये करना है। एक साल मैंने मैट्रिक्स में आईआईटी की तैयारी की थी सीकर में। उसके बाद मैंने बीए करना शुरू कर दिया, साथ साथ में मैं पढ़ना शुरू कर दिया। 18 से मैं सीरियस तैयारी शुरू कर दिया आईएएस की। बीच में मैंने मेरा पहला अटेम्प्ट दिया था, मेरा मेंस प्री हो गया था फाइनल ईयर के साथ ही। 21 साल एज थी उस टाइम मेरी। उस टाइम किसी वजह से मेरा कैंडिडेचर कैंसिल हो गया था, तो मेंस के बाद जो रिजल्ट आना था वो आया नहीं था। और बाद में आया था तो मैं केस वेस भी लड़ा था सुप्रीम कोर्ट में, तो वो नहीं हुआ था मेंस। सेकंड अटेम्प्ट में मेरा प्री रह गया। उसके बाद मैंने पहला जो मेंस लिखा था वो ज्योग्राफी ऑप्शनल के साथ लिखा था, उसको चेंज करके मैंने हिंदी लिटरेचर से ये दिया था। इस बार नंबर भी अच्छे आए हैं और हो गया है, थर्ड अटेम्प्ट था ये मेरा। अब की बार हिंदी से आपने हाँ, हिंदी साहित्य से दिया। मतलब बचपन की जो पढ़ाई रही उसके बाद अभी जब आप आईएएस बने हैं तो यहाँ तक का सफ़र आपने बताया, तो किस तरह की कोई जैसे बीच बीच में कोई कठिनाइयाँ अक्सर कर होता है कि रिलेटिव कहते हैं कि ऐसा नहीं होगा, तो ऐसा कुछ रहा? ये होता ही है सबके, क्योंकि हमारे यहाँ आईएएस का कुछ इतना बड़ा खोप है कि लोग ऐसा लगता है इसको कोई फरिश्ते आएंगे करने के लिए। सही बात ही है, तो सबका ही होता है। मैंने भी तैयारी शुरू की थी, तो आपको सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको भरोसा होना चाहिए। जब तक आपको भरोसा नहीं है, भरोसा बनाए रखने के लिए भी कुछ होते हैं, उनमें से कौन थे? मेरे परिवार ही था, भाई थे। लेकिन अल्लाह ने मुझे कुछ ऐसा कुछ दिया है कि मैं अंदर से भी बहुत सेल्फ मोटिवेटेड रहता हूँ। तो यहाँ तो आप देख ही सकते हैं, कोई भी हमारे यहाँ तो पूरे गांव में कोई सरकारी सर्वेंट भी नहीं था जिस टाइम मैंने तैयारी शुरू की थी। तो ऐसा कोई बाहर से तो मोटिवेशन था ही नहीं, बस भरोसा था कि हाँ कर लेंगे, इंशाल्लाह कर लेंगे। टाइम टेबल आपका क्या रहा, कितने घंटा पढ़ना चाहिए अगर कोई बच्चा और भी देख रहा है जिनकी इच्छाएं हैं उस मुकाम पे पहुंचने की जहां भी आप पहुंचे, तो टाइम टेबल का क्या शेड्यूल रहा है? अगर कोई आम बच्चा सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाह रहा है, उसे तो ये बहुत पर्सनलाइज होता है। हर किसी का एफिशिएंसी होती है पढ़ने की। कोई जो आदमी अगर कोई 10 घंटे में पढ़ता है तो कोई 7 घंटे में पढ़ लेता है वो चीज़। लेकिन एवरेजन तौर पर अगर कोई एक जैसे 1.5 साल तक 8 से 10 घंटा कंटिन्यूसली पढ़ लेता है तो वो इंशाल्लाह यूपीएससी का सिलेबस कवर कर लेता है लगभग 8 से 10 घंटे। 8 से 10 घंटे। आपका भी इतना ही रहा? मेरा शुरुआत में मैं ज़्यादा पढ़ा था, क्योंकि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। इसकी वजह से मेरे को बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ गया था। वही है कि फिर मैंने पहला अटेम्प्ट दिया तो मेरे को कुछ चीज़ें रियलाइज हुई कि इनको नहीं पढ़ना था ये था, क्योंकि एग्जाम की वो डिमांड नहीं थी। डिमांड के अनुसार ही पढ़ना होता है सब कुछ। जब उसके बाद मैंने थोड़ा पढ़ना कम किया, पढ़ाई को थोड़ा स्ट्रेटेजी में सुधार किया, और धीरे धीरे मैंने थर्ड अटेम्प्ट में बहुत कम तैयारी की थी। 7-8 घंटे ही पढ़ा था मैं, उसी में मेरा काम हो गया। तैयारी कहाँ से की थी? मोस्टली मैं जयपुर में रहा हूँ, पिछले 1-1.5 साल से मैं दिल्ली में रह रहा हूँ, और जामिया में रह रहा था अभी मैं पिछले 6 महीने से आरसी में। वहाँ से आपने पढ़ाई की? हाँ। चलिए, उनके फादर साहब हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आकिब के पिताजी हैं। आपके बेटा जब सिलेक्शन हुआ, जब रिजल्ट आया, तो कैसा आपको फील हुआ उस वक्त में? देखो अच्छा तो लगता ही है, बाकी सही मायने में तो जो दिल की आवाज़ है वो जवाब पे आ ही नहीं सकती, क्योंकि इतनी खुशी होती है। बाकी अल्लाह का शुक्र है कि भाई जो आपके अच्छा कितने बच्चे हैं और अभी किस किस पोस्ट पे हैं? मेरे 5 लड़के हैं, 1 लड़की है, और 2 लड़के बिजनेस करते हैं, और ये तीसरा नंबर का है जो पीडब्ल्यूडी में डिवीजन अकाउंटेंट बन गया है 10 महीने पहले, और ये चौथा नंबर का है। इसको अल्लाह ने आईएएस बना वेल सेटल्ड है अभी। ये बताइए कि देखो, बचपन में जब बच्चा पढ़ता है तो क्या आकिब कोई कुछ अलग एक्स्ट्रा कुछ चीजें बचपन में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। 8वीं-9वीं तक तो कोई ऐसा अलग था ही नहीं। बाकी 10वीं में ही कुछ अलग दिखने लग गया। ये 10वीं में दिखने लगा कि 10वीं में कुछ दिखने लग गया। 10वीं के बाद फिर आप लोगों ने मन बना लिया कि बच्चे को आईएएस तो बनाना है, यूपीएससी की तैयारी करना है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। ये इस चीज को तो अल्लाह ही जानता था, क्योंकि ये चीज सारी गर्भ में होती है। जब सबसे पहले इसको आईआईटी के लिए गया था, ये कि आईआईटी के लिए जब गया था, जब 12th हो गई थी, तो उस समय लेट हो जाता है, तो उसमें चांस 2 ही मिलते हैं, एक 12वीं और एक 12वीं के बाद। तो समय नहीं मिल पाया, इसलिए इसका उसमें रह गया। लेकिन इसने वहाँ जब सिलेक्शन नहीं हुआ, वहीं तय कर लिया कि मैं आईएएस की तैयारी करूँ। यानी कि यूपीएससी सीकर में ही ये चीज का सब एक तरह से शपथ ले चले थे कि भाई अब आईएएस की तैयारी करना है, बाकी और चीज पर नजर नहीं रखी। और गांव वाले हैं और क्षेत्र के लोग हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। जी सर, कहाँ से हैं? पहाड़ी से। पहाड़ी से आप यहाँ पहुँचे हैं, कैसा लग रहा है? अभी बच्चे को शुभकामनाएं दे रहे हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है।
और इससे हमने प्रण लेनी चाहिए। बहुत ही ज़्यादा खुशी का माहौल है, हम चल के आए हैं और पूरे ही आदमी अताउल्ला जी अताउल्ला जी यहाँ पहुँचे हैं, उनसे बात करेंगे। जी कैसे हैं? बिल्कुल बहुत बढ़िया। आप बधाई देने यहाँ पहुँचे हैं, क्या कहेंगे? कहना है क्या है, अब तो खुशी का माहौल है, सभी लोगों को खुशी है इस चीज़ की कि एक नई चीज़ मिली है मेवात के लिए और अपने आप में मायने रखती है वो चीज़। और मैं तो काबिल तारीफ इतना ही कहूँगा कि लोगों को ध्यान देना चाहिए शिक्षा पर। शिक्षा से बड़ी कोई चीज़ नहीं है, और शिक्षित हैं तो सब कुछ है, शिक्षित नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। बाकी मेवात में तो वैसे भी टैलेंट तो इतनी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, उसको सही जगह ध्यान धरना चाहिए, इनको सही रास्ते पर लगाना चाहिए। टैलेंट तो है लेकिन वो कहीं हाँ, डाइवर्ट कहीं भटक रहे हैं जो लोग, उनसे भी मैं चेतावनी देना चाहिए, उनको प्रेरणा देना चाहता हूँ इस बात की उससे कि वो गलत काम ना करें और अच्छी आखिर से जगह प्रेरणा दिमाग लेनी लगाएं। चाहिए। जी जी जी। चलिए धन्यवाद। हम आपको बता दें आकिब जो कि 200 यूपीएससी का जब रिजल्ट आया 268वें रैंक प्राप्त करने के बाद आज वो आईएएस के पद पर हैं। अब ये देखते हैं कि कहाँ उनको पोस्ट मिलती है। आईएएस हो गए हैं, क्षेत्र के लोग हैं, घर परिवार के लोग हैं, सभी खुशियाँ जश्न मना रहे हैं। आकिब ने बताया कि मेन है कि कितना आप पढ़ते हैं और किस तरह से पढ़ते हैं। बताया कि लगभग आपको 8 से 10 घंटा पढ़ना चाहिए। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको लगभग 8 घंटे पढ़ना चाहिए। 8 घंटे और या 8 से 10 घंटे आपको पढ़ाई करनी चाहिए। स्कूली शिक्षा उनकी ग्रामीण क्षेत्र से ही रही, अपने गांव से रही, अपने होम टाउन से उन्होंने पूरी शिक्षा को कवर किया था। और अभी जो उनका डिस्ट्रिक्ट है उससे उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा को हासिल किया, वहीं से प्राप्त की डिग्री। लेकिन उसके बाद उन्होंने सीकर और दिल्ली से तैयारियां की और तीसरे अटेम्प्ट में उन्होंने निकाल लिया, यूपीएससी को निकाल लिया और 268वें रैंक पर आज वो आईएएस हैं। परिवार के लोग खुशियां मना रहे हैं। आकिब है, आकिब आईएएस, उनके जो बचपन के जो टीचर रहे हैं, गुरु जो रहे हैं, उनसे भी कुछ बातचीत कर लेते हैं। सर आपने आकिब को पढ़ाया है, तो बचपन में वो पढ़ाई में कैसे थे? आकिब जी बहुत तेज थे पढ़ाई में हम्म। और हमने इनको एलकेजी से पढ़ाया है, 5th तक मेरे पास पढ़े हैं। और मैं देखता था, मैं बहुत तेज, जो पूछता था जो बता दी उसी को याद करके लाते, तो बहुत तेज तर रहा था ये पढ़ाई में, शुरू से तेज साबित थे। भी कर दिया। हाँ इंशाल्लाह आज साबित हो गया है। बड़ी खुशी का मौका है कि आज सबके बीच में वो सबका मान सम्मान उन्होंने रखा है और ये सब माँ बाप की दुआ भी हैं। बिल्कुल, कहते हैं कि सबसे ज्यादा खुशी जब होती है तो कहते हैं टीचर को होती है, क्या माँ बाप को होती है। तो अभी आप कितने खुश हैं और कैसे? मैं इतना खुश हूँ कि सबसे पहले मैं जनाब के पास आया था और मुझे जैसे पता लगा मैं मस्जिद में नमाज पढ़ रहा था, और तुरंत मैं ये भाग तो आया। मैं उनके वालिद साहब से मेरी बात हुई है और मैं वो हम दोनों गले मिले, बहुत खुशी हुई कि मैंने बच्चा, हाँ भाई अच्छा आईएएस बन गया है। और बड़ी तमन्नाएं थी हमारी इस बच्चे से। अब ये मैंने इसने किया था कि इंशाल्लाह जरूर, हम उम्मीद थी इंशाल्लाह जरूर बनेगा। अच्छा, बचपन से आप देख रहे थे कि बचपन बच्चे से का दिमाग इंशाल्लाह ये बच्चा बिल्कुल अपनी पढ़ाई में लगा हुआ था। कोई इससे शादी ब्याह कहीं कोई डिस्टर्ब नहीं था, अपनी शादी में वो किया है कि पढ़ाई में लगा हुआ था।